हेलो फ्रेंड्स, इतने सारी कंपनी और बहुत सारे कूलेंट। आज की वीडियो स्पेशली कूलेंट के ऊपर। और कूलेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं कि जैसे कि कितना पानी कूलेंट में मिलाना चाहिए, कौन सी कंपनी का कूलेंट ज़्यादा अच्छा है और कौन सी कंपनी का नहीं डालना चाहिए, ओरिजिनल कूलेंट को कैसे पहचानेंगे, कौन सा असली है कौन सा नकली है। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर डुप्लीकेसी पाई जाती है तो वो कूलेंट की होती है, क्योंकि कूलेंट नकली बनाना बहुत आसान है। ग्रीन कूलेंट डालें या पिंक कूलेंट डालें, और कूलेंट डालते समय रेडिएटर फ्लश करें तो कैसे करें या फिर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज इस वीडियो में। डिटेल वीडियो होगी, बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं बात कर देता हूं कि गाड़ी के अंदर कूलेंट अगर हम डालें तो कौन सा डालें। आपको अपनी गाड़ी के अंदर डालना है जो आपका कार मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता हो, क्योंकि कूलेंट कई टेक्नोलॉजीज के आते हैं। जो कि पहला आता है IAT टेक्नोलॉजी, इनऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है OAT, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। तीसरा आता है HOAT, यानी कि हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। और ये सारे प्रकार जो है कूलेंट के, काम सबका एक ही है, लेकिन हाँ, हर कंपनी ने अपने हिसाब से R&D की, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव बनाया ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम तक ड्यूरेबल रहे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम तक इंजन को हमारे सेफ रख पाए और लंबा चले। तो इस चीज के लिए कंपनी ने R&D की, सब अपना अलग अलग तरह का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, इसके कलर को हम डिफाइन नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी के साथ में कि ये सब IAT बेस पे होगा या फिर ये HOAT बेस पे होगा। ये कलर से डिफाइन नहीं कर सकते, कलर कोडिंग इसके साथ मैच नहीं है। अब इतना बस देख लीजिए कि जिस कंपनी ने जिस कलर का कूलेंट यूज किया है, आप उसी कलर का कूलेंट यूज कीजिए। कंपनी कौन सी यूज करेंगे वो भी आगे बात करूंगा, लेकिन अभी कलर के ऊपर बात कर रहा हूं। तो जो कलर गाड़ी में आपके निकलता है उसको यूज कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसको चेंज करना, तो ऐसा नहीं कि आप चेंज कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए कि इस गाड़ी के अंदर पिंक कूलेंट था और मैं ग्रीन कूलेंट डालना चाहता हूं, तो मुझे जरूरत होगी कि पूरा कूलेंट फ्लश करूं, जितना भी कूलेंट है इसके अंदर उसको निकालूं, जिसके लिए काफी टाइम लगता है। और नीचे जो चैम्बर होता है उसमें भी जमा हुआ होता है कूलेंट, जिसको निकालना मुश्किल होता है। तो उसको फ्लश करने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, ताकि आप कंप्लीटली ड्रेन कर पाएं जो पुराने वाले कलर के कूलेंट को। उसके बाद फिर आपको डालना है तो नया जो भी आप चाहो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। भले पिंक यूज़ करना चाहो या फिर ग्रीन यूज़ करना चाहो, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये गलती नहीं करेंगे कि मैंने ग्रीन यहाँ पे यूज़ किया है, सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन यूज़ किया हुआ है और मैं यहाँ पे डाल दूँ पिंक वाला कूलेंट, तो इसको मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स करने के नुकसान क्या है वो भी बता देता हूँ, ताकि आप मिक्स करने से घबराएं। देखिए, जब भी कोई दो टेक्नोलॉजी के कूलेंट आपस में मिक्स होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों कूलेंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। वो दोनों अलग रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों मिलके एक जेल टाइप का कुछ बना दें, जो कि आपके इंजन के लिए अच्छा नहीं है। ना फिर वो आपकी हीट को ट्रांसफर कर पाएगा, ना ही वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो कोशिश ये करें कि जिस कलर का कूलेंट गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है सेम उसी कलर का डाल दें। दूसरी चीज आती है कि गाड़ी के अंदर जब कूलेंट डालते हैं तो कैसा डालें। कूलेंट के अंदर पानी मिलाएं तो कितना मिलाएं, तो कौन सा मिलाएं। तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं, पानी वाला। बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूं। कूलेंट जो आते हैं दो टाइप के होते हैं, प्रीमिक्स और कंसंट्रेटेड। यानी कि प्रीमिक्स है, उसके अंदर ऑलरेडी डिस्टिल वाटर ऐड है, कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये होंडा का कूलेंट है, प्रीमिक्स्ड है, रेडिएटर लिक्विड लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। जितने लीटर की क्वांटिटी आती है टोटल आप डायरेक्टली इसको डाल दीजिए। दूसरे जो कूलेंट आते हैं इस टाइप के, कंसंट्रेटेड। अब इस कूलेंट को क्या करना है हमको, इसमें हमको जरूरत पड़ती है पानी मिक्स करने की, और पानी जरूर मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये लिया कंसंट्रेटेड और डायरेक्ट डाल देंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, बहुत ज्यादा अच्छी कूलिंग करेगा, इंजन अच्छा कूल रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इससे उल्टा होगा, ज़्यादा अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाएगी, इंजन की हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्योंकि हीट को ट्रांसफर करने के लिए इसके अंदर जरूरी है कि आप पानी को मिक्स करें। पानी कौन सा मिक्स करेंगे, पानी इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप टैप वाटर मिक्स कर दें, ऐसा नहीं कि आप कोई RO वाटर लेके मिक्स कर दें। आप इसके अंदर मिक्स करेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि इसके अंदर कुछ भी रेसिड्यूज वगैरह नहीं होते, कुछ ऐसा वो जमने को छोड़ता नहीं है। बाकी आम पानी आप लेंगे तो उसमें देखेंगे कैल्शियम के पार्टिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं जब आप उसको गर्म करते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर में वो केस नहीं आता, इसलिए इसके अंदर आपको मिक्स करना होगा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में यूज होता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब जो बोतल है उस पर बैटरी का निशान छपा हुआ है तो बैटरी वाला पानी डाल देंगे क्या। तो पानी डिस्टिल्ड वाटर बैटरी में भी यूज होता है और कूलेंट के लिए हमारे इंजन में भी यूज होता है, राइट। लेकिन हाँ, बैटरी वाला पानी वो नहीं डालेंगे। एक बैटरी वालों का पानी मिक्स्ड मिलता है एसिड के साथ मिक्स किया हुआ, तो वो जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होगा वो वाला पानी ऐड नहीं कर देंगे भूल से भी। आपको सिंपल डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर मिक्स करना है। अब बात आती है मिक्स कितना करना है। तो देखिए, पेट्रोल गाड़ी में आप एक हिस्सा कूलेंट का और दो हिस्से पानी के डाल सकते हैं। डीजल गाड़ी में आप एक हिस्सा कूलेंट का और एक हिस्सा पानी का, यानी 50-50 रेशो में डाल सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी में भी अगर 50-50 डाल देते हैं तो कोई इशू नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आधा कूलेंट आधा पानी मिक्स करके डाल दीजिए। लेकिन हाँ, जब जरूरत पड़ती है इसको टॉप अप करने की,
तो आप याद रखिए, अगर टॉप अप करते हैं कूलेंट, सेम कूलेंट आपके पास है तो कूलेंट से टॉप अप कर लीजिए, अच्छी बात है। नहीं है कूलेंट तो सिंपल डिस्टिल्ड वाटर से उसको थोड़ा बहुत टॉप अप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आधा लीटर तक भी टॉप अप होता है तो, आधा लीटर से ऊपर अगर जा रहा होगा तो फिर आप एक कूलेंट का डब्बा ले लीजिए। तो अभी बात आती है कि कूलेंट को चेंज कब किया जाए। कूलेंट को चेंज करना एक अलग अलग मैन्युफैक्चर ने अलग अलग अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ है। कुछ मैन्युफैक्चर कहते हैं कि साहब कूलेंट को आप 20,000 पे चेंज कर दीजिए, कुछ कहते हैं कि 80,000 पे चेंज कर दीजिए, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि साहब लाइफ टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप कूलेंट को चेक कीजिए, कूलेंट की क्वालिटी आपको सही दिखती है तो अच्छी बात है। अगर लगता है आपका कूलेंट खराब हो गया है, कूलेंट के अंदर बिल्कुल दम नहीं बचा, कूलेंट को चेंज कर दीजिए। और इसकी एक अप्रोक्स लिमिट आप 20,000 से 25,000 किलोमीटर मान लीजिए। 25,000 किलोमीटर तक आप कूलेंट को चेंज कर लीजिए। अगर आपने सिंपल ग्रीन वाला नॉर्मल कूलेंट यूज किया है, जैसे कि ये कूलेंट रखा हुआ है, अगर आपने ये कूलेंट यूज किया है तो फिर आप 25,000 किलोमीटर तक उसको चेंज कर दीजिए। या फिर 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं तो 3 साल में भी चेंज कर देंगे तो कोई बुराई नहीं। अब बात आती है कि जब हम कूलेंट चेंज कर रहे हैं तो क्या करें, क्या एवरी टाइम फ्लश करें? तो मैं ये कहूंगा अगर आप फ्लश करते हैं तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपके कूलिंग सिस्टम के लिए आपको कभी भी कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम फ्लश करते हैं गाड़ी के अंदर और स्पेशली कूलिंग सिस्टम फ्लश करते हैं तो हमारे कूलिंग सिस्टम में हमारा पूरा रेडिएटर फ्लश हो जाता है, साथ में हमारी कूलिंग लाइन जहां जहां कहीं गई रहती है। जैसे कि हमारे एसी सिस्टम के अंदर भी लाइन जाती है कूलेंट की, हमको अंदर गर्म देने के लिए सर्दियों के टाइम, उस पूरी कॉइल को भी फ्लशिंग मिल जाती है। और साथ में ईजीआर में भी कुछ लाइनें होकर जाती हैं कूलेंट की, तो वहां पे भी पूरी फ्लशिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप चेंज कर रहे हैं तो एक बार फ्लश कर लेते हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपके इंजन के लिए अच्छी बात है। अब फ्लश कौन सा यूज करेंगे? किसी भी अच्छी कंपनी का फ्लश लेके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फ्लश करने के बाद जरूरी है कि उसको अच्छी तरह से ड्रेन करें। कैसे प्रॉपरली फ्लश किया जाता है, कैसे प्रॉपरली उसको पूरा लिक्विड ड्रेन करेंगे, ऑलरेडी एक मैंने वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहां जाके देख लीजिए ताकि आपका फ्लश का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी एक मेन सवाल बाकी रह गया कि साहब असली कौन सा और नकली कौन सा। तो किसको असली कहेंगे, किसको नकली कहेंगे, किस कंपनी का आप लेंगे तो असली समझ लेंगे और किस कंपनी का आप लेंगे तो नकली समझ लेंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी कंपनी का सेलेक्ट करके आपको असली या नकली पता चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बॉटल भी आपको सेम मिलेगी, सील भी आपको सेम मिलेगी, जैसे इसमें सील लगी हुई है, सील भी आपको सेम ही मिलेगी, सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन आपको वो नकली थमा दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब इसका एक आसान तरीका कि आपको असली और नकली पहचान में आ जाए। सबसे पहली चीज तो असली और नकली पहचानने के लिए आपको कूलेंट खुला हुआ मिलना चाहिए। खुला हुआ कूलेंट मिलेगा तो आप देखेंगे, मैं ये फोटो दिखा रहा हूं आपको, ये फोटो में देखिए, एक साइड असली वाला कूलेंट है, एक साइड नकली वाला कूलेंट है। नकली वाले कूलेंट का आप कलर देख रहे होंगे कि बिल्कुल डार्क ग्रीन है, और जबकि जो असली वाला कूलेंट है वो हल्का सा लाइट ग्रीन होता है, उसके अंदर शाइनिंग होगी, चमक सी होगी उसके अंदर। और दूसरी चीज आप उसको देखेंगे तो उस वाले जो कूलेंट में हाथ में लेके चिकनापन फील होगा, क्योंकि कूलेंट का एक काम होता है इसको लुब्रिकेट करना। जो वाटर पंप होता है वो भी कूलेंट से ही लुब्रिकेट होता है, तो इसके अंदर लुब्रिकेशन एजेंट भी होते हैं और क्लीनिंग एजेंट भी होते हैं। दूसरी चीज, अब कंपनी देख के आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि खोलने तो कोई देगा नहीं आपको चेक करने के लिए, सील्ड पैक है। तो मैं ये कहूंगा अगर आपको ओरिजिनल कूलेंट लेना है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए जिस कंपनी का आप कूलेंट ले रहे हैं। सपोज मैं गोल्डन क्रूजर का ले रहा हूं, तो गोल्डन क्रूजर का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे शहर में कौन है मुझे मालूम है, मैं वहां जाता हूं, उनको बोलता हूं साहब आप अपने गोल्डन क्रूजर का ये वाला दे दो मुझे। इनके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, इनकी 3-4 वैरायटी मुझे चाहिए, इको सेफ चाहिए। मैंने उनको बोला साहब इको सेफ दे दो, तो मैं श्योर हूं कि साहब इनके पास मुझे ओरिजिनल मिलेगा। दूसरा तरीका, अगर आपको ओरिजिनल कूलेंट लेना है तो आप अपनी कंपनी से लीजिए। कंपनी से लेंगे मतलब जिस कंपनी की गाड़ी है ऑथराइज वहीं से लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने होंडा जैज में डालने के लिए ये होंडा एजेंसी से मंगाया था, शोरूम से मंगवाया था, होंडा जेन1। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें रिस्क नहीं लेना था कि असली और नकली के चक्कर में फंसना नहीं था, तो मैंने ये होंडा से कूलेंट मंगाया। दूसरा नंबर, ये ईसी स्टार, मारुति, एमजीपी के आउटलेट से ही लिया, तो ये मुझे पता है कि साहब जेन्युइन होगा। अब इसमें से अच्छा कौन और घटिया कौन और बुरा कौन बता देता हूँ। घटिया तो खैर से मैं नहीं कह सकता किसी को कि घटिया है या ये है। मैंने ये डेल्फी यूज किया था एक बार, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा कभी उसको यूज नहीं किया। अब कैसा है अब आप समझ लीजिए, मैंने इसको दोबारा कभी भी यूज नहीं किया, डेल्फी का कूलेंट फर्स्ट टाइम बस यूज किया था। मोस्टली मैं कौन से कूलेंट यूज करता हूँ? मोस्टली यूज करता हूँ मैं ये एमजीपी के ईसी स्टार। क्यों? सस्ते भी पड़ते हैं और ओरिजिनल है, ये मुझे श्योर है। और दूसरी चीज, अगर मुझे कहीं गोल्डन क्रूजर का ओरिजिनल मिल जाता है तो मैं गोल्डन क्रूजर को तुरंत सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं गोल्डन क्रूजर क्यों सेलेक्ट कर लेता हूं, कैस्ट्रॉल क्यों नहीं, वो बता देता हूं। देखिए, गोल्डन क्रूजर ये एक अच्छी कंपनी का कूलेंट आता है इसके अंदर, और यही कंपनी प्रोवाइड करती है हर एक कंपनी को, मोस्टली कंपनी को, हर एक को तो नहीं बोलूंगा, मोस्टली कंपनी को। जैसे कि आप होंडा का कूलेंट उठा लीजिए,
होंडा का कूलेंट भी गोल्डन क्रूजर ही है, क्योंकि गोल्डन क्रूजर ही सप्लाई करता है होंडा को। वो कैसे, ये बता देता हूँ। इसका बैक साइड में देखो आप, मैन्युफैक्चर्ड बाय SCCI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय SCCI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये दोनों कूलेंट एक ही हैं। और गोल्डन क्रूजर का ही जो कूलेंट है वो जाता है MGP को। अगर आप वैसे नहीं देख सकते तो इनकी पैकिंग को देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए। इसके डिब्बे का डिजाइन आप देख के अंदाजा लगा लोगे, ऐसा लगेगा कि शायद यही है। तो ये जो MGP का कूलेंट है ये भी गोल्डन क्रूजर ही देता है। और भी कई सारी कंपनियां हैं जिनको गोल्डन क्रूजर देता है। गोल्डन क्रूजर का एक अच्छा कूलेंट माना जाता है। अब रही बात ये डेल्फी में क्यों ये नहीं यूज़ करता। डेल्फी मैंने एक बार यूज़ किया था और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं लगी। मुझे सेम लोकल से कंपेयर करता हुआ ही लगा। एक तरह का लोकल ही है, नाम पे डेल्फी लिखा है। अब डेल्फी का क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने देखा होगा कि मैं कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल भी यूज़ नहीं करता, कैस्ट्रॉल का कूलेंट भी यूज़ नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि कैस्ट्रॉल का कूलेंट खराब है या फिर कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल खराब है। कैस्ट्रॉल मेरे ना यूज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मार्केट में इतनी ज्यादा डुप्लीकेसी है कैस्ट्रॉल के नाम पे। आप कूलेंट ले लेंगे, सबसे ज्यादा नकली कूलेंट पे आपको कैस्ट्रॉल लिखा हुआ दिखेगा। डब्बा वही होगा, पैकिंग वही होगी, सील लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे। और दूसरी चीज, आपको कैस्ट्रॉल का डिस्ट्रीब्यूटर हर एक दुकान वाला मिलेगा। वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो एक थोड़ा सा भरोसा नहीं होता मुझे, मैं दूसरी कंपनी में स्विच करता हूँ। कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल भी सेम यही कंडीशन है। इंजन ऑयल भी मैं कैस्ट्रॉल नहीं यूज करता। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो फिलहाल ये था एक मेरा ओपिनियन, जो मुझे जैसा फील होता है, मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ मैंने आपको बता दिया कि किस कंपनी का कूलेंट मैं प्रीफर करता हूँ।